नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमने आपको सुना दी है 22 दिन की माघ मास के महत्व की कथा। पिछले अध्याय में लोमस ऋषि ने देवदूति जो ब्राह्मण था ना, उसने कैसे भगवान की स्तुति की, कौन सी स्तुति की वह उनसे देवनिधि ने पूछा था, तो उन्होंने सुना दिया। अब आगे लोमस ऋषि कहने लगे हैं, आगे की कथा सुनाते हो कि देवदूति ने भगवान की जो स्तुति की, उसको जो कोई सुनता अथवा सुनाता है उस पर श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता हर समय बनी रहती है। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता हमेशा प्राप्त करने के लिए माँ के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। माता लक्ष्मी धन से भंडारे भरे रहेंगी। लोमस ऋषि कहने लगे, आगे की कथा सुनिए ध्यान से। छोटा सा वीडियो, पूरी कथा सुने। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता जरूर मिलेगी, धन से तिजोरियां भरेंगी, लेकिन पूरे ध्यान से सुनिए। छोटी सी कथा है। लोमस ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदूति ने मुक्त किया, वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम का एक राजा था। वह बड़ा सूरवीर, बहुत ही ज़्यादा बहादुर, बलवान, सत्यनिष्ठ तथा ब्राह्मणों पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। ब्राह्मणों ऋषियों मुनियों की पूजा करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत से हाथी घोड़े और उसका खजाना धन से अपार भरा हुआ था। बड़ा ही धनी राजा था वह, और बहुत सी उसके पास रत्नों की पूरे भंडारे के भंडारे भरे थे। उसका जीवन अत्यंत सुखमय बीत रहा था और वह बड़ी शोभा को प्राप्त होता था। राजा बहुत सी स्त्रियों के साथ वह भोग भी करता था, क्रीड़ा करता था और अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह प्रतिदिन अतिथियों की पूजा करता और शस्त्र विद्या में निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। ऐसा राजा था, बलशाली था, किसी चीज़ को उसके पास कमी नहीं थी। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया। पाखंडी यानी जो लोग दिखावा करते हैं कि हम भगवान के पुजारी हैं, लेकिन उनके मन में श्रद्धा नहीं होती है। एक दिन वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन, भस्म लगाए महात्मा बने हुए पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। उन पाखंडियों ने राजा से कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को खत्म करके मुक्त हो जाता है तथा सभी वर्णों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है, वैष्णव मत मुक्ति देने वाला नहीं है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ भी नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करो, क्योंकि शिव का सेवक बनकर भस्म धारण करने से, जटा रखने से ही मनुष्य शिव कृपा से मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य है ही नहीं। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के समान होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर थे, तब भी वह उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है। तप से ही ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस प्रकार शैव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन कभी ना करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। विष्णु की सेवा नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रौरवादी नरक मिलते हैं। इसी से भवसागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है, वह शिव के कैलाश में वास करता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। इस धर्म का पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर वहाँ और भी कई पाखंडी थे। उन पाखंडियों से मिलने के बाद उनके ऐसे वचन सुनकर राजा मोह में आकर भ्रमित हो गया।
और उसने उन पाखंडियों की बात अनुसरण करके शैव धर्म ग्रहण कर लिया, शैव अनुयायी हो गया और वैदिक धर्म, विष्णु धर्म, श्रीहरि पूजा को त्याग दिया। वह श्रुति स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के जो अग्नि यज्ञ थे, अग्निहोत्र, उनको बुझा दिया, धर्म के कार्य बंद कर दिए, यज्ञ करने बंद कर दिए। भगवान विष्णु की वह निंदा करने लगा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा। जो विष्णु भक्त थे उनसे वह राजा बहुत द्वेष करने लगा और बोला, कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देता था। भगवान की जो भी पूजा करता था उनको राजा बहुत सताने लगा। पाखंडियों का मत ग्रहण करके राजा वेद, वैदिक धर्म तथा व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था। सबसे, सभी कामों से वह अलग हो गया, सभी का पथ त्याग कर दिया। धीरे धीरे राजा बड़ा अन्यायी भी हो गया। अन्याय से दंड देता वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु तथा पुरोहितों के वचनों को भी नहीं मानता था। उसके कुलगुरु ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि हे राजन, यह अधर्म मत है, इसको मत मानिए, ऐसे बुरे कर्म मत करिए जो न्याय के विरुद्ध है। लेकिन राजा ने उनको भी नहीं सुना। वह केवल पाखंडियों पर विश्वास करने लगा और पाखंडियों का विश्वास करता हुआ वह राजा उनको गांव, हाथी, घोड़े और सोने खजाने की बहुत सारी उसने मुद्राएं दे दी उन पाखंडियों को। उनके सब कार्यकर्ता भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखा। उसने जटा रख ली, जटा धारण कर ली और जो कोई विष्णु का नाम लेता उसको मृत्यु का दंड देने लगता। उसके लिए मृत्यु दंड देता था राजा। और उसने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई हमारे राज्य में विष्णु की पूजा करेगा, वैष्णव होगा, उनको देश निकाला दिया जाएगा, उनको कठोर मृत्यु दंड दिया जाएगा या देश निकाला दिया जाएगा। उसके भय से सभी ने, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों ने देश को छोड़ दिया। जो विष्णु के पक्के भक्त थे उन्होंने राजा का देश ही त्याग दिया। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, ना ही खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के अभाव से गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। अनाचार फैल गया उस राजा के राज्य में। आचार विचार, अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करने लगा। कुछ काल के पश्चात जब उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी अंत्येष्टि भी नहीं की गई, अंतिम क्रिया भी उसकी नहीं की गई, वह यमदूतों से अनेक प्रकार के दुखों को उठाता रहा। कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ता, कहीं जलते अंगारों पर उसे चलाया जाता। जहाँ सूर्य अति तीव्र था, बहुत तेज चमकता था, ना कोई छाया का वृक्ष था। कहीं लोहे के डंडों से उसे पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से उसे कटवाया गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह बड़ा परेशान हो गया। तरह तरह के कष्ट उसको यमपुरी के रास्ते में यमदूत ले जाते हुए दे रहे थे और अंत में वह राजा यमलोक में पहुंचा। यमलोक में जाकर उसकी बहुत दुर्दशा की गई। यमदूत ने उसे बहुत यातनाएं दी। अब वह राजा चीखता चिल्लाता और विचार करता कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं अपने धर्म से क्यों विपत हो गया, मैंने क्यों अपने धर्म को छोड़ा। राजा के पास अब कोई चारा नहीं था। आगे चल करके उस राजा को कितना पछतावा हुआ, आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। हमारे चैनल के अन्य वीडियो देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी।